नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमएसपी पर सरसों की खरीद का शुभारंभ सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। आपको बता दें कि इसके साथ ही किसान व्यापारी संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, हम आपके अपने लोकप्रिय विधायक जयदीप भ्याणी जी, ताराचंद जी सारस्वत साहब डूंगरपुर विधायक, हमारे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी जी, हमारे जिलाध्यक्ष शरणपाल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी किसान भाइयों, सभी व्यापारी भाइयों और सभी मजदूर भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं यहां श्री गंगानगर की धान मंडी में सरसों की एमएसपी पर खरीद विधिवत शुभारंभ आज की गई है। मैं सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह कार्यक्रम केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे संकल्प का प्रतीक भी है। हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज उचित मूल्य मिले, मेहनत और उचित सम्मान मिले, उसके जीवन में समृद्धि हो। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं लगातार यहां कल से हूं हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसानों के बीच में, और मेरा यहां के किसानों से आत्मीय लगाव है, क्योंकि यहां का किसान मेहनतकश है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां के किसान जिस तरह से मेहनत करते हैं और यहां अन्न उपजाते हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने सरसों की खरीद भी और गेहूं में भी, आज अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी है तो वो राजस्थान के अंदर है, उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को मिल रहा है। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से किसान फसल में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदा, उसका भुगतान समय पर किया। और यही नहीं, मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि समर्थन मूल्य हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में रखते हुए सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक सरसों खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह से 5,650 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। साथियों, आपको ये आंकड़े अगर मैं बताऊं तो ये आंकड़े शायद पहली बार हम किसानों को जितना एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और इसी तरह से हमने करीब में मूंगफली की भी खरीदारी की है, वो भी हमें समय 2 बार बढ़ा करके हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल में कार्यकाल 5,53,000 मैट्रिक टन मूंगफली खरीदी थी, और हमने 1 साल में 4,85,000 मैट्रिक टन मूंगफली हमने खरीदी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा किसान हो, समृद्ध हो, हमारा किसान विकसित हो, और इसीलिए हमने समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी आपने देखा, मैं कल से लगातार आपके बीच में हूं, और जहां सिंचाई के साधन है वहां से लेकर के मैं हरी के बैराज से लेकर के लोहागढ़ हेड होते हुए लखूवाली निरीक्षण किया। आज मैं शिवपुर हेड का निरीक्षण करूंगा, अभी मैं वहां जाने वाला हूं। न्यू सिंचाई प्रणाली को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए 3,400 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है। जहां भाखड़ा नहर सुदृढ़ीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का काम किए जाएंगे। फिरोजपुर फीडर के तहत श्री गंगानगर क्षेत्र को प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। गंगानगर के पक्के खालों के निर्माण के मांग लंबे समय से आ रही थी, उसके लिए भी हमने काम किया है। खालों के निर्माण के लिए कॉमर्शियल लिफ्ट योजना के क्षतिग्रस्त के खालों के निर्माण के लिए 185 करोड़ रुपए का हमने स्वीकृत किए हैं। श्री गंगानगर की भाखड़ा गंगनहर परियोजना के लिए भी आने वाले क्षेत्र में शेष खालों के निर्माण किया जाएगा, जिससे हर खेत को पानी मिल सके।
200 करोड़ रुपए की लागत से रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घरसाना, रावला, श्री विजयनगर के लिए 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के संचालन नियंत्रण को आधुनिक बनाने के लिए SCADA सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जल प्रबंधन और निगरानी क्षेत्र में अधिक कुशलता से काम किया जाएगा। इन कामों के पूरा होने पर काश्तकारों को लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो भी किसानों ने यह मांग की है, हमने उन किसानों की मांगों को पूरा करने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं जब संगठन में काम करता था, मैं देखता था आए दिन हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान कहीं ना किसी कार्य के लिए SDM कार्यालय, कलेक्ट्री, मंडी, कहीं ना कहीं इस तरह के वो काम करता था मांग के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने 1.5 साल के अंदर जितना काम हनुमानगढ़ और गंगानगर में किया है, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेना, किसी भी सरकार ने इतना काम किया हो। वो आपसे झूठ बोलते थे, किसानों से झूठे वायदे करते थे। हमने आपसे जो कहा है वो हम करके दिखा रहे हैं, वो आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। हम युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए भी काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिला, युवा, किसान, मजदूर उसे लेकर के काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी विकसित होगा। हमने कहा है कि 2030 तक $350 बिलियन की इकोनॉमी की हम राजस्थान को बनाएंगे। हम राइजिंग राजस्थान के माध्यम से और किसानों की उपज बढ़ाते हुए, युवाओं के रोजगार देते हुए, महिलाओं के सम्मान करते हुए, अंत्योदय की जो हमारे काम है उनको बढ़ाते हुए निश्चित रूप से राजस्थान को 2030 तक हम $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे किसान से हमने वायदा किया है, एक तरफ पानी के क्षेत्र में किया, दूसरा बिजली के क्षेत्र में किया है। हमने किसान से कहा है कि 2027 में हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 में किसान को दिन में बिजली देंगे। यही नहीं, किसान सम्मान निधि 6,000 से लेकर के 9,000 बढ़ाने का काम किया। 72 लाख से अधिक किसानों को 1400 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन मुक्त फसली ऋण देने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम हमने प्रदान किए हैं। पशु निःशुल्क आरोग्य योजना का भी काम हमने किया है, क्योंकि किसान की जो पशुधन होता है वो उसके जीवन में सहायक होता है, क्योंकि पशुधन का और पशुपालन का और किसान का जोड़ा है। किसान के घर में पशु रहता है तो उसका उपयोग होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क औषधियां, टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही मंगला पशु योजना का दायरा भी बढ़ाया है और गोपाल क्रेडिट कार्ड की योजना भी हमने दी है। करीब 34,000 गौपालकों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं और 1 लाख रुपए का उनको ऋण देने का काम, ब्याज मुक्त ऋण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, किसानों को राहत देने के लिए भूमि विकास बैंकों में ऋण हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हमने बनाई है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। जो सरकार 5 साल पहले जो सरकार थी उन्होंने आपसे खूब वायदे किए और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप उनके गंगानगर, हनुमानगढ़ के वायदों को देख लीजिए, उन्होंने कितने वायदे पूरे किए हैं और हमने वायदे नहीं किए। हम काम करके दिखा रहे हैं। हमारा जो किसान, हमारा मजदूर, हमारा गांव का व्यक्ति जो कहता है उस काम को हम करते हैं। आपने देखा होगा गंगानगर का लंबे समय से मांग मिनी सचिवालय का निर्माण के लिए चल रही थी। बार बार कहते थे हमें सचिवालय की आवश्यकता है। मैं आपको कहता हूं उसका हमने स्वीकृति भी की और 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी और कुछ ही दिनों में आपके सचिवालय का निर्माण भी होने वाला है। उसके साथ में वाणिज्यकर ऑफिस का भी निर्माण होने वाला है। सरकार की कोशिश है कि
किसान की उनकी उपज के उचित मूल्य के साथ पूरा सम्मान और सुरक्षा मिले, उसके काम भी हों। कृषि की उन्नति हमारा ग्रामीण विकास की कुंजी है, इसलिए मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है, भंडारण विपणन की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। श्री गंगानगर के सभी मेहनती किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा है आपके बेटे पिछले 5 साल किस तरह से परेशान रहे थे। जो भी पेपर देते थे वो लीक हो जाता था, नौकरी के लिए आते थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एसआईटी के माध्यम से उनको तो अंदर पहुंचाने का काम किया है और हमारे समय में 1.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसलिए मैं किसानों के बेटे और बेटियों से कहना चाहता हूं, उन युवाओं से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, मेहनत करके अपना लक्ष्य निर्धारण करिए। हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर भी निकाला है। अभी हमने 67,000 नियुक्ति भी दी है हमने, क्योंकि जुलाई में बजट आया था, जुलाई के बजट तक हम 1 लाख युवाओं को नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज गंगानगर का आज पूरे दिन का बहुत बड़ा आज का दौरा है। कई जगह मुझे पहुंचना है, मुझे वो हेड भी देखने हैं, कई योजनाएं भी देखनी है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक बार मेरे भाई और बहनों आंकलन करके देखिए। विशेषकर किसानों से कहना चाहता हूं, किसानों के उन युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं महिलाओं को कहना चाहता हूं, एक बात बताइए मेरे को, आप आंकलन नहीं करते हैं क्या? आपको तो आंकलन तो करना चाहिए। कौन हमारा है, कौन हमारी मांग को पूरी कर रहा है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर कोई काम नहीं है, वो जाते हैं किसी काम के लिए और वहां जाकर के बैठ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप उनसे भी बात करिए, उनकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, मन का समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान अगर मजबूत होगा, किसान सुदृढ़ होगा, किसान विकसित होगा, तो हमारा राजस्थान विकसित होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी लोग इस मंडी में आज सरसों के आज तुलाई प्रारंभ हुई है एमएसपी पर। मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं। गेहूं का काम आपका चल रहा है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। आने वाले समय में जो आज हम हरिक के बैराज से लेकर के हनुमानगढ़ गंगानगर हम गए हैं, निश्चित रूप से पहले चरण में हमने 3400 करोड़ रुपए दिया है। आने वाले समय में और भी कोई परेशानी होगी उसका भी समाधान करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये कहते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को गंगानगर में जन सुनवाई की और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों को उनके उचित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और ग्रामीण विकास विभाग सहित कई विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना और कई परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जन सुनवाई में आए किसानों ने राज्य सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण संबंधी निर्णयों के लिए सीएम का आभार जताया और इस मौके पर जनप्रतिनिधि आमजन पर उपस्थित रहे। सीएम ने गंगानगर में जन सुनवाई की, जिसकी तस्वीर छायाचित्र आपके स्क्रीन पर है, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना। जो लोग जो है सीएम भजनलाल शर्मा के समक्ष जो है अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, उन्होंने इस जन सुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुनकर जो है त्वरित निस्तारण के निर्देश जो है संबंधित अधिकारियों को दे दिए। उधर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज टोंक दौरे पर रहे और टोंक पहुंचने पर उनका बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने स्वागत किया। बता दें कि कन्हैयालाल चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली और बैठक में जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने गर्मी के मौसम में आमजन को पर्याप्त पानी मिले, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आपको बता दें कि पेंडिंग कार्यों को भी जांचा है। जलदाय मंत्री ने जिला सादत अस्पताल के पीएमओ बीएल मीणा के खिलाफ जो है मिल रही शिकायतों पर भी गंभीरता दिखाई। मंत्री ने चिकित्सा मंत्री से दूरभाष पर जो है बात कर
नए पीएमओ नविंदर पाठक को लगाने की सिफारिश की है। इस दौरान जिला कलेक्टर सौम्य झा, देवदेव उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा समेत जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में हो रहा बहुत कुछ बदलाव आया है। जहां जहां भी करिए, कई कामों के अंदर जब जांच कर रहे हैं तो 40% तक भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं। उनको सस्पेंड कर रहे हैं, उनसे रिकवरी कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। 100% कार्रवाई होगी। के बड़े अस्पताल के पीएमओ को हटाने के लिए आपने चिकित्सा मंत्री का बिल्कुल बोला है। बार बार शिकायत आती, जब मैं टॉक में आता था, यहाँ पे हमारे अधिकारियों की भी शिकायत आती थी, हमारे जनप्रतिनिधि शिकायत आती थी, जिस तरह से वो लापरवाही बरते, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और समय पे जो प्रबंधन करना था दिक्कत आ रही। 100% ऐसे कर्मचारी को नहीं रहना चाहिए, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और एक कनेक्शन पे लेकर अधिकारियों के खिलाफ भी है, काम नहीं को लेकर बिल्कुल 100% अवैध कनेक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक आदमी तो खेती करे, एक आदमी दूसरे लोगों का पानी लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं। देखिए, टोंक जिले का सौभाग्य है कि राजस्थान के पीएचडी मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी, जो अपने नाम से नहीं अपने काम से भी प्रमुख जाने जाते हैं, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले कार्यकर्ता। और आज टोंक जिले में जिस प्रकार से गर्मी के इस माहौल में पानी की समस्याएं होती है, कि भगवान की कृपा है कि इस बार बरसात खूब हुई है और हमारे सब बांध लबालब पड़े हैं, भरे पड़े हैं। फिर भी आज जिस प्रकार से जिला स्तर पर सभी अधिकारियों की, हमारे विधायक निवाई, हमारे विधायक उनियारा और हमारे पार्टी के हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं और पार्टी के जितने सब वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे, उनके साथ बैठ करके और मंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली, कार्यकर्ताओं की बात सुनी, अधिकारियों की बात सुनी और मौके पे सब चीजों का निस्तारण किया। ये बहुत देखने का बड़ा विषय है कि इस प्रकार के मंत्री राजस्थान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इस प्रकार से काम हो पाता है कि मंत्री महोदय कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के, आमजन के बीच में बैठ के समस्याओं का निराकरण करते हैं, एक कार्यकर्ता की सुनते हैं। कोई भी कार्यकर्ता ने कोई विषय रखा तो उन्होंने वही मौके पर उसका निस्तारण करने का प्रयास किया है। ये मौका जागरूक जनप्रतिनिधि का भी हिस्सा है, इसमें आप जागरूक है, जिलाध्यक्ष है, किस तरह से? देखिए, चूंकि हमारा देश विकसित भारत बनता जा रहा है, विकसित भारत और 2050 का भारत किस प्रकार का मजबूत दुनिया में डंका बजने वाला भारत है, तो हम सब युवा जागृत होंगे, हम सब समस्याओं को, सब विषयों को जानेंगे, एक एक विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारे टॉक के एक एक पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो आप जानते हो 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, वैसे जागरूक होते हैं। सब जनता की समस्याओं के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए गली मोहल्ले में घूम करके उन योजनाओं से जनता को कैसे लाभ मिले, इसका हम सब प्रयास करते हैं। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने धौलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजा की और आहूजा ने पूजा के बाद में मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करने की बात कही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आहूजा का पुतला फूंका और नारेबाजी की, साथ ही बीजेपी को दलित विरोधी करार दे दिया। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि ईश्वर कभी जातीय धर्म नहीं देखते। आहूजा का बयान दलित समाज का अपमान है। उन्होंने बीजेपी का बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और सामाजिक समरसता के मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेतृत्व से आहूजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। उधर नगर पालिका सभागार में टाउन वेंडिंग कमेटी की लॉटरी राजगढ़ तहसील डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका की मौजूदगी में निकाली गई और टाउन वेंडिंग कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष विकास भूषण भारद्वाज ने बताया कि गोल सर्किल नॉन वेंडिंग जोन पर थड़ी ठेली और विक्रेताओं को चौपाटी बाजार खाई बस स्टैंड रोड पर स्थानांतरण किए जाने के लिए लॉटरी निकाली गई है। विक्रेताओं से पंजीयन व 1 माह का शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन किया गया है। बैठक में विक्रेताओं एवं टाउन कमेटी सदस्यों के समक्ष टोकन के माध्यम से 35 लॉटरी निकाली गई। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष विकास भूषण भारद्वाज और NULM प्रभारी
मीनाक्षी मिश्रा, रामहित वेरवा और कार्यवाहक एसआई ऋतिक, स्टेट वेंडर निर्वाचित प्रतिनिधि मिश्रीलाल, राधा देवी, पार्षद गोविंद शरण गुप्ता, दिनेश वंशी सैनी के साथ साथ महावीर सेन एवं 35 पत्र विक्रेता बैठक में शामिल हुए।